बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी नैब ने एक बार फिर अवाम को खबरदार किया है कि गैर कानूनी एमएलएम इन्वेस्टमेंट कंपनीज और हाउसिंग सोसाइटीज़ में अपना सरमाया ज़ाया ना करें। वार्निंग्स तो वो पहले भी देते थे, लेकिन अब हालात इतने चेंज हो गए हैं जिसकी वजह से अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो नैब या कोई और रियासती अदारा भी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकेंगे। क्या सिचुएशन है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। दो तरह के स्कैम्स होते हैं, एक प्रॉपर्टी का है, एक है इन्वेस्टमेंट कंपनी का। प्रॉपर्टीज के अंदर चक्कर ये है कि क्योंकि प्लॉट की कीमत बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से कम लोग ही उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि पैसे ज्यादा होते हैं इसलिए वो बैंकों के जरिए ही ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से रिकॉर्ड होता है, कल को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह इंसाफ मिल ही जाता है। इन्वेस्टमेंट कंपनीज का चक्कर ये है कि ये लोग टारगेट करते हैं ऐसे लोगों को जिनके पास पहले से ही पैसे कम है और वो 10,000, 5,000, 7,000 के ऊपर भी डॉलर्स खरीद लेते हैं और उसके बाद उनको कहा जाता है कि जी आप और लोग लेके आए। क्योंकि कम पैसे चाहिए होते हैं तो ज्यादा मुतासरीन हो जाते हैं, ज्यादा विक्टिम्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा खतरनाक है। पहले क्या होता था? पहले होता था कि कंपनी आती थी, रजिस्टर होती थी, उनके पास लाइसेंस नहीं होता था आवाम से पैसे लेने का, ऑफिस बनाती थी, लालच देती थी लोगों को, बहुत ज्यादा प्रॉफिट का फंक्शंस करते थे, फ्रॉड करते थे। क्योंकि पाकिस्तान में ही थे तो कंपनी कुछ लोगों के नाम पे रजिस्टर भी होती थी, ट्रांजैक्शंस भी कई हद तक बैंक्स के जरिए होती थी, लोगों के पास रसीदें होती थी, अदारे एक्शन ले सकते थे, कुछ तो कर सकते थे, गिरफ्तार कर सकते थे, एसईसीपी इश्तहार देता था, नैब एक्शन ले लेता था, अवेयरनेस देता था। लेकिन टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और जो इन कंपनीज के पीछे मास्टरमाइंड हैं, जो लोग हैं, जिनको लीडर्स आप कह लें, वो लोग दिमागी तौर पे बहुत तेज हैं और बोलने में भी इतने अच्छे हैं कि किसी ना किसी वजह से ही तो अवाम ने अपने प्लॉट बेच के, अपने जेवर बेच के और कर्जा लेके इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया ताकि बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, वरना आजकल कौन किसी को पैसे देता है। इन लोगों ने सोचा है कि अगर हम काम पाकिस्तान में करेंगे तो मसला है, लेकिन अगर हम ये कह दें कि ये कंपनी इंटरनेशनल है तो हमें बड़े फायदे हैं, हमें यहाँ पे रजिस्टर नहीं होना पड़ेगा, एससीसीपी के एक्शन से बच जाएंगे, ना हमें वो लाइसेंस लेना पड़ेगा जो बड़ा मुश्किल से ही मिलता है, और हम कैश के जरिए डील करेंगे या हम क्रिप्टो के जरिए डील करेंगे, जिसका अगर कल को कोई मसला हो भी गया तो उसका रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट्स में एक्सेप्ट ही नहीं होगा। जब इन कंपनियों ने बैंक्स के जरिए पैसे लिए थे तो ये लोग फंस गए थे, अब इन्होंने बैंक्स को बाईपास कर दिया और क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। क्रिप्टो वैसे ही पाकिस्तान में गैर कानूनी है, इसी वजह से अब आपने देखा होगा कि ये सारी कंपनियां क्रिप्टो एक्सचेंज में के थ्रू कहती हैं कि जी आप हमें डिपॉजिट करें और विड्रॉ भी आपको यहीं से मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप है वेबसाइट का। ये कंपनियां कहती हैं कि जी हम इंटरनेशनल हैं, इसके लिए एक वेबसाइट बना लेती हैं और हर कंपनी की, हर स्कैम कंपनी की वेबसाइट एक ही जैसी है। लॉगिन किया, एक डैशबोर्ड आ गया, आपने जो डिपॉजिट किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन, जो आपने विड्रॉ लिए हैं, कितनी आपकी टीम है उसकी इंफॉर्मेशन, ये सारी कंपनियां में एक ही जैसी है और ये इतने पैसों में मुश्किल से सस्ता ही बन जाता होगा ये सॉफ्टवेयर जो है। अब जो वेबसाइट है वो भी सस्ती बन जाती है और अब भी चूंकि पाकिस्तान में नहीं काम करना चाहते तो ये उस वेबसाइट को पाकिस्तान के बाहर होस्ट करा देते हैं, जो कि कम ही पैसों में हो जाती है, लेकिन इसका जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान से ही होता है। इस सारे का फायदा ये है कि जब भी इन्होंने एग्जिट स्कैम करना है, यानी कि अपना काम खत्म कर देना है, तो इन लोगों ने सिर्फ अपनी वेबसाइट बंद कर देनी है और उसके बाद इन पे कोई गवर्नमेंट का अदारा हाथ नहीं डाल सकेगा। क्योंकि कंपनी की जो ओनरशिप है वो किसी को नहीं पता कि ये जो कंपनी है ये है किसके नाम पे, ये है कौन लोग ये। क्योंकि जो ये सीईओ बनाते हैं कि जी ये सीईओ है, अक्सर देखा गया है कि वो रशियन एक्टर्स होते हैं या वो किराए के होते हैं या वो होते ही नहीं है, वो इमेजिनरी किसी की तस्वीर या अपना नाम लगा देते हैं किसी का कि ये इस कंपनी का सीईओ है, तो बाद में तो वो मिलता ही नहीं है। तो अब जो मॉडल आ गया है जिसके जरिए स्कैम किया जा रहा है, यानी कि इंटरनेशनल कंपनी का जो मॉडल है, इसमें अवाम को बहुत ही नुकसान है और गवर्नमेंट के अदारों के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस का ट्रैक करना, फिर आपको पता ही नहीं है वो कंपनी है कौन सी, तो वो जो अब फ्रॉड होगा तो उसके अंदर बहुत ही मुश्किल है कि रिकवरीज हो। वेबसाइट बंद हो गई, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अब अवाम ने अपने आप को खुद बचाना है। रियासती अदारों से, नैब से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। नैब के कवानीन चेंज हो चुके हुए हैं, पहले उनके पास जो पावर्स थी वो ख़त्म हो गई हैं। आपने देखा है कि ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का केस ही नैब से ख़त्म हो गया जो है। इस तरह और कंपनीज को भी रिलीफ नैब से मिल सकता है।
अब आवाम ने खुद सोचना है कि हमने ऐसी किसी कंपनी के साथ डील नहीं करना जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का लालच देती है और गैर कानूनी है।